be an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Good morning guys, and this is day 4 in my stay in Sikkim, and now I'm at Lachung, and like this is my last day in Lachung. और आज हम जाने वाले हैं वापस से गैंगटॉक, और अभी बज रहे सुबह के 6 एंड अराउंड टेम्परेचर इज अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस. बट यार हम वही रास्ता अपनाते हैं जो सब लोग मना करते हैं. तो मैं जा रहा हूँ तीसरा रिवर का जो व्यू है ना क्लोज से लेने के लिए, क्योंकि आज हम आई थिंक 8-9 बजे में यहाँ से निकल जाएंगे. तो फिर वापस से गैंगटॉक एंड नाथुला पास एंड बाबा हरभजन सिंह, दैट इज़ इन ईस्ट सिक्किम. तो चलते हैं, देखते हैं. और वैसे आज सुबह का व्यू काफ़ी क्लियर है, एज यू कैन सी, लाइक सी यू कैन क्लियरली सी द स्नो फ्रॉम हियर, जो कि कल ऐसा नहीं था. कल पूरा धुंध था और आप नहीं देख सकते थे, बट आज दिख रहा है. दिस इज दी व्यू. द प्लेस आई एम स्टेइंग इज़ लाइक, ये पूरा मिलिट्री एरिया है, क्योंकि मैं कल यहाँ से 0 पॉइंट की तरफ जाता हूँ. वो उधर ऊपर मतलब यहाँ से अप्रॉक्स 100 to 200 मीटर डिस्टेंस पे पूरा मिलिट्री एरिया शुरू हो जाता है. सो या दिस इज यहाँ का जो रोड है काफ़ी खड़ी चढ़ाई पे है. लाइक अभी तो मैं नीचे जा रहा हूँ तो कहीं पे हल्का सा उठा हुआ हो गया, लाइक हाइट पे है, तो वो थोड़ी सांस फूलने सी लग जाती है. तो या आप यहाँ तो थोड़ा सा आराम से चलो, और बोलने में थोड़ा सा अगर जब ज़्यादा तेज़ चलोगे ना और एट द सेम टाइम बोलते रहोगे, तो क्योंकि वो चढ़ाई ऊपर की ओर है तो आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी. तो या दिस इज़ like you have to keep this thing in mind. Keep one thing in mind, if you are a foodie and planning to explore or trip to Sikkim, just carry your some snacks with you, because here foods are so expensive and even you will not like that food. क्योंकि मैं यहाँ जितना भी खा रहा हूँ मुझे लिटरली कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पसंद आ रहा. इवन इससे अच्छा हमारा जो फूडिंग था वो गैंगटॉक का था. बट हियर इवन जो चावल है यार, पता नहीं ये लोग थोड़ा कच्चा खाते क्या. मुझे पहले लगा कि मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन बाकी सब जो लोग मेरे साथ थे वो लोग भी बोले नहीं चावल कच्चा ही है. तो इवन जब मैं रेस्टोरेंट में भी, कैफ़े में भी फ्राइड राइस ऑर्डर किया तो सेम वैसा ही पका हुआ था जैसा कि जो हमारा पैकेज के अंदर इंक्लूड था. देन आई रियलाइज़ कि जो हमारा जो ये लोग ऐसे ही खाते हैं यार, लाइक ज़्यादा पका हुआ नहीं खाते, पता नहीं मतलब, या फिर इनके लिए पका हुआ यही होता होगा. तो या दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, और कैरी योर स्नैक्स विद यू, बिकॉज हियर इन लाचुंग द फूड्स आर सो एक्सपेंसिव. लाइक you have to pay, like if you are buying any chips for 10 in normal places, you have to pay here like 30-40 around that. So yeah, you have to carry your snacks as well with you. Sunrising is happening, like as you can see the light of sunrise is reached here, but due to cloudy weather it's like कुछ पार्ट पे ही वो पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है देखने में. आई डोंट नो ये ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है व्यू, बट जो रियल है वो तो यार ऑब्वियसली रियल ही रहेगा. उधर है माउंट कटाव, जहाँ की हम लोग 0 पॉइंट तक गए थे. तो माउंट कटाव उससे आगे है, तो जो कि हमने प्लान में वो नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास उतना टाइम नहीं है. तो यार
फाइनली मैं तीसरा रिवर तो पहुंच गया हूँ, बट यार मुझे समझ में वापस कर जाऊँगा। इतना हल्का सा यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई था, मैं हल्का चढ़ा में सांस फूलने लग गया और मुझे यार काफ़ी ऊपर तक जाना है। जोश में तो आ गया हूँ, पता नहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं। पहुँच जाऊँगा ऑब्वियसली, बट सांस फूल जाएगी मेरी। तो तक तीसरा रिवर का व्यू। तो दिस इज़ तीसरा रिवर। जो हल्की हल्की धूप निकल रही है ना यार, वो हिमालयन पीक पे जो पड़ रहा है इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। लेट मी शो यू। हिमालयन पीक पे धूप लग रहा है और नीचे जो हमारा माउंटेन है उस पर कुछ नहीं लग रहा। और ये है तीसरा रिवर। This Tista river originates from Solamo Lake in North Sikkim, and it will flow towards the West Bengal and meets in Brahmaputra river. And if you are traveling in Sikkim, like from Siliguri to 0 point, it will follow you till the it will follow you all the way. Like I came from Siliguri, so it followed me till Gangtok, और उसके बाद थोड़ा सा बीच में पता नहीं कहीं डाइवर्ट हुआ था, और मैं वापस जब गैंगटॉक से लाचुंग की तरफ आया तो जैसे ही मैं गैंगटॉक से थोड़ा सा निकला तो फिर ये फॉलो करते करते मैं लाचुंग में मिला। और अब जब मैं 0 पॉइंट गया तब 0 पॉइंट तक ये फॉलो करते करते 0 पॉइंट तक, क्योंकि ये नॉर्थ सिक्किम से ही ओरिजिनेट होता है और वापस ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर मीट कर देता है। सनराइज़ हो गया है और लेट मी शो यू द क्लियर व्यू ऑफ हिमालयन पीक्स, जो कि इतना बढ़िया लग रहा है। लाइक सच में यार बहुत बढ़िया लग रहा है। सो सी दिस। वहाँ से जो सनराइज़ निकल रहा है, वहाँ पे ग्लेशियर है, मतलब पूरा वहाँ बर्फ़ वगैरह है। सो जैसे जैसे सनराइज़ हो रहा है ना, जो हिमालयन पीक्स का जो व्यू है और बहुत बढ़िया लग रहा है। लाइक आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ना ख़तरनाक ही व्यू आ रहा है यार। ये देखो अभी सनराइज़ कहाँ तक था, अभी देखो कहाँ तक आ गया। लेकिन हाँ फॉग तो ओवर, वेदर थोड़ा सा क्लाउडी सा हो रहा है। या सो दिस इज़ फाइनल गुड बाय टू तीस्ता रिवर एंड सी यू अगेन, होप टू सी यू अगेन। सो एज आई एम प्लानिंग अपवर्ड्स, मेरा सांस फूल रहा है। लाइक काफ़ी खाड़ी चढ़ाई है और इवन सनराइज़ भी हो गया। जो व्यू आ रहा है लेट मी शो यू। वाह, दिस इज द व्यू एंड दिस लुक्स स्टनिंग। आज मैंने जितना वॉक किया है ना, अगर मैं इतना रोज़ वॉक कर लूँ ना तो जो मेरा हल्का सा भी ओवरवेट है ना नहीं रहेगा यार। आई थिंक 1.5 किलोमीटर था अगर देखा जाए तो, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं लगभग 3-3.5 किलोमीटर वो भी चढ़ी खड़ा है, खड़ी चढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हाइट है यार, लाइक इसलिए यहाँ के लोग बहुत कम ही हैं जो मोटे वगैरह दिखते हैं। जनरली सब लोग पतले ही हैं। सो फाइनली अब मुझे मेरा स्टे दिख रहा है यार, पूरा सांस फूल रहा है। लाइक सच में बहुत ज़्यादा हाइट है। पता नहीं यार लोग इतना रोज़ वॉक कैसे करते हैं। मतलब वॉक करना ठीक है, बट इतनी हाइट पे वॉक करना बहुत है। मैं बैक व्यू दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ द बैक व्यू। पूरा इधर पूरा क्लाउडी सा हो रहा है, फॉगी क्लाउडी वॉट एवर इट इज़, एंड दैट्स माई स्टे ये वाला। चलता हूँ
आधे घंटे में यहाँ से निकलना है गैंगटॉक के लिए। सो मिलते हैं फिर। ब्रेकफास्ट इतना सवेरे मिलेगा नहीं तो हमें चलते हैं, रास्ते में कहीं करवा दिया जाएगा। सो चलते हैं रास्ते वगैरह में, मिलते हैं फिर। सो दिस इज़ फाइनल गुड बाय फ्रॉम लाचुंग और अब हम जा रहे हैं गैंगटॉक। दिस इज विंडो व्यू लाइक क्या। सो मिलते हैं रास्ते में लाचुंग जाते हुए। और दैट्स दिस रिवर। यार कल ये मौसम रहता है ना, मज़ा आ जाता है। कल पूरा रेनी सा था, हम लोग से ही गए 0 पॉइंट। सो दिस इज़ फाइनल गुड बाय फ्रॉम लाचुंग, हेडिंग टुवर्ड्स गैंगटॉक। दिस इज़ द फाइनल व्यू ऑफ लाचुंग। Finally, after traveling for more than 2.5 hours, we took our first break at Timching in route to Gangtok and we will here have breakfast. तो देखते हैं, हमने वैसे काफ़ी नॉनवेज वगैरह खा रहे थे तो we preferred कि वेज वगैरह रेस्टोरेंट करते हैं। तो we found this one लक्ष्मी रेस्टोरेंट। तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है खाने का, क्योंकि यार 2 दिन से हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना, लिटरली वो मतलब खा रहे बस, पसंद नहीं बस खा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं यहाँ कैसा रहता है, तो चल के देखते हैं खाना कैसा है। सो मैंने ऑर्डर किया था स्पेशल थाली में है, और राहुल ने ऑर्डर किया मेरी सब्जी। तो मैं खाता हूँ और देखता हूँ कैसा खाना यार। सो फाइनली हैड माई ब्रेकफास्ट। यार इतना बढ़िया खाना था, लाइक ऐसा लग रहा था 2 दिन बाद जो खाना खाया सबने दबा कर खाना खाया। लाइक बहुत बढ़िया खाना था। 2 दिन ऐसा लगा वो खाया नहीं तो सबने आत्मा तृप्त हो गया खाना खाकर। नॉर्थ इंडियन जो हमने खाना खाने का है ना, पूरी सब्जी और जो वेज थाली, स्पेशल थाली वगैरह वैसा था, बस बढ़िया है। सो अगर आप थिमचिंग वट एवर क्या नाम है इसका, टिंगचिन या टिंगचिन से क्रॉस करते हो तो आप यहाँ रिकमेंडेड है, ये आप यहाँ कर सकते हो। ब्रेकफास्ट एंड ऑल वट एवर चीज़ अवेलेबल है यहाँ, नॉर्थ इंडियन सारे आइटम्स अवेलेबल है। सो वापस से हम लोग निकल गए गैंगटॉक के लिए। अगर कुछ वैसा हाँ स्टे रहेगा तो स्टे में तो कुछ साइट सीइंग रहेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग गैंगटॉक के लिए निकलेंगे। तो अभी बज रहा है आई थिंक 11, 2-3 बजे तक शायद से हम लोग पहुँच जाएंगे गैंगटॉक। तो चलते हैं साइट सीइंग एंजॉय करते हुए। सो फाइनली रीच गैंगटॉक अगेन और इट टुक अराउंड 6 आवर्स। तो यहाँ अब आराम करता हूँ यार और देखता हूँ कल का क्या प्लान है। तो दिस इज़ मी सूर्यवर्ती साइनिंग ऑफ। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज डे 5th इन माई स्टे इन सिक्किम एंड टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स बाबा हरभजन सिंह मंदिर एंड ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर, क्योंकि नाथुला आई थिंक क्लोज्ड है, पता नहीं क्यों, बट सैडली क्लोज्ड है। पता नहीं यार कौन से मौसम में आया हूँ। लाइक लाचेन क्लोज्ड है ड्यू टू रोड ब्लॉकेज, मतलब वहाँ का ब्रिज टूट गया है, और नाथुला क्लोज्ड है, पता नहीं क्यों। सो जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर, चांगू लेक एंड ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर। सो लेट्स गो, देखते हैं उस उधर का व्यू कैसा रहता है और चलते हैं रास्ते को सीन करते हुए। सो एवरीवन सजेस्टेड में कि लाइक गो एंड विजिट सिक्किम ड्यूरिंग समर्स इन मे, बट सैडली हमारा जो मेन व्यू पॉइंट है लाइक लाचेन क्लोज्ड है, गुरु डोंगमार क्योंकि लाचेन रोड पर पड़ता है तो गुरु डोंगमार भी क्लोज्ड है, और नाथुला भी पता नहीं आज क्यों क्लोज है, पता नहीं यार। लगता है सबसे ज़्यादा किस्मत मेरी ख़राब है, मतलब इतना किस्मत किसी का कैसे ख़राब हो सकता है। लाइक स्पेशली घूमने के लिए आए हूँ और सारा बंद है। तो या दिस इज़ इट व्हाट इट इज़। चलते हैं वैसे नाथुला, सॉरी बाबा हरभजन सिंह मंदिर, एंड देखते हैं उधर का कैसा व्यू वगैरह है। सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बाबा हरभजन सिंह मंदिर एंड ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर, चांगू लेक एंड ऑल। Finally, after having breakfast, we are heading towards Baba Harbhajan Singh Mandir at Jambu Lake.
The weather is so foggy or cloudy, you can say. यहाँ का वेदर बड़ा अजीब है। अभी आपने देखा था पूरा का पूरा फॉग था, विजिबिलिटी 0 और 20 to 10 होगा मैक्स। और अभी देखो यहाँ पे पूरा सारा सनलाइट हो गया, पूरा क्लियर वेदर सा हो रहा है धीरे धीरे। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स नाथुला, और नाथुला क्योंकि आज क्लोज है तो हम लोग जाएंगे चांगू लेक। और अभी पता चल रहा है कि शायद बाबा हरभजन सिंह मंदिर भी क्लोज है क्योंकि वहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखा है। इतना किस्मत किसी का कैसे ख़राब हो सकता है यार। लाइक हम लोग जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ देख ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं यार, मे इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट सिक्किम, बट इन माई ओपिनियन इट्स नॉट, फॉर नाउ इट्स नॉट। एंड द वेदर हियर इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल कि अभी ना अभी इतना फॉग हो रहा है, आप देखो कितना फॉग है पीछे। और अगर इस वीडियो को मात्र 5 मिनट बाद, या 5 नहीं 2-3 मिनट बाद भी शूट करूँगा ना, पूरा सनी हो जाएगा। पता नहीं यार, मतलब वेदर बहुत ज़्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल है। सो आई थॉट कि हम इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि आगे शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा रोड को लेके, बट नहीं, क्योंकि किसी टैक्सी ड्राइवर वाले भैया का कुछ ख़राब हो गया, वो चालू नहीं हो रहा है। तो सब लोग जितने भी टैक्सी पास कर रहे हैं ना, वो सारे रुक रहे हैं जस्ट टू हेल्प हिम। तो ये आई थिंक मतलब ना, ये अदर स्टेट में मुझे मतलब आई थिंक 5 to 6 स्टेट्स विजिट कर चुका हूँ, इवन रह भी चुका हूँ, तो मुझे अदर स्टेट्स में वैसा नहीं दिखा है। बट यहाँ दे आर जस्ट हेल्पिंग हिम आउट यार। देखो आप, जितनी ये गाड़ी रुकी है सब उसी के लिए रुकी हुई हैं, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो बस एक ही गाड़ी रुकी हुई थी, उसके बाद सब लोग रुके हुए हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प एनीवन। सो फाइनली हम लोग एक और पॉइंट पे रुका है, जो कि यहाँ से कंचनजंगा पीक दिखता है, बट ड्यू टू फॉग हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ब्रो नहीं है वो, BRO है, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ब्रो भाई साहब राहुल फिर से बोलिए एक बार। तो वहाँ से वैसे कंचनजंगा, अगर ये वेदर क्लियर रहता तो हमें कंचनजंगा पीक दिख जाता, बट ड्यू टू लो विजिबिलिटी वी कैन नॉट सी कंचनजंगा पीक। या so after traveling from Gangtok to Canggu Lake, finally we reached Canggu Lake and the weather is so foggy, जो कि क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है। बट पता नहीं लोग बोलते कि चांगू लेक का व्यू बढ़िया था। लाइक आई वाज फाइंडिंग दैट मतलब मेस्मराइजिंग, जिससे कि वो लगे कि हाँ वो बढ़िया व्यू आ रहा है। लेट मी शो यू। ये देखो आप, मतलब वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी है। आई लव Canggu and this is the view। पूरा क्लाउडी है, टेम्परेचर इज अराउंड 1 degree Celsius or 0, yeah, something like that only। So we will not be going Baba Harbhajan Singh Ji temple because यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है, तो वो पूरा रोड ब्लॉक है, तो इसके लिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। और यार पता नहीं, लाचेन बंद है, नाथुला बंद है, और इवन गुरु डोंगमार क्योंकि लाचेन वो भी बंद है, बाबा हरभजन सिंह जी टेम्पल भी बंद है। मुझे लग रहा है लाचुंग में जो है प्रॉपर सही से घूमे हैं, बाकी सारा क्लोज ही है। एंड दैट्स नाथुला, पूरा उधर स्नो वगैरह है बट क्लोज है। सो वी विल नॉट बी गोइंग नाथुला पास। सो दिस इज़ आवर लास्ट व्यू पॉइंट और लास्ट स्टॉप फॉर दिस सिक्किम ट्रिप। And yes, this is it। So weather is declining यार, literally feeling ना कि temperature is around 0 और 1 degree Celsius। सच में है, इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे जो आप पीछे वो देख रहे हो वो है नाथुला पास, बट ड्यू टू लैंडस्लाइड वो क्लोज है और वहाँ पे है पूरा बर्फ़। तो टेम्परेचर इज लिटरली 0 डिग्री। पूरा ना टेम्परेचर जो फॉग है पूरा फॉगी है, बट वैसा व्यू नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ इट व्हाट इट इज़। तो देखते हैं आगे। और आई थिंक ये मेरा यहीं पे ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो आगे जाने वाले नहीं हैं। दिस इज़ आवर लास्ट डेस्टिनेशन, दिस इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो
लोग यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करेंगे। सो अभी वैसे व्यूज़ वगैरह मैं दिखा देता हूँ कैसा है। बट सो नाउ वी आर गोइंग फॉर ए रोप वे राइड, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाता है, जिसमें कि हमें बर्फ़ वगैरह दिखता है। तो वहाँ चलते हैं। और ये है हमारा बैक व्यू छांगू लेक का, और वो बेटू बाबा हरभजन सिंह टेम्पल, जो कि आज क्लोज है ड्यू टू लैंडस्लाइड। बट हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। बर्फ़ देखने के लिए जा रहे हैं। मस्त व्यू है भाई। ठीक है, तू मत जाना। देखो ये सब मिस कर देते कि नहीं। सो नाउ आई एम एट द टॉप ऑफ द चांगू लेक, जो कि अराउंड 13,500 फीट पे है। और फॉगी इतना ज़्यादा वेदर है ना कि लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा यार। अगर यहाँ व्यू क्लियर रहता ना, जो देखने में मज़ा आता व्यू, वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाला जो होता ना, वही होता। सो जा रहे हैं स्नैक्स लेने के लिए, और हमें लग रहा है भूख। और ये रहा यार, वेदर बहुत ज़्यादा ही फॉगी है, लाइक मज़ा नहीं आया। वो सोंगमो लेक, छांगू लेक या so the canteen is available at Changu Lake is way better than the जो ढाबा अवेलेबल एट यमथांग वैली, क्योंकि यहाँ जो कैंटीन है वो इट इज़ लाइक ऑपरेटेड बाय इंडियन आर्मी, और यहाँ लाइक चीपर है, अच्छा है, एंड दे प्रोवाइड गुड फूड। तो ये बढ़िया है यार, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सो दिस इज़ द कैंटीन एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन आर्मी, and the cheaper and the rate chart is like this. Let me see the rate chart. Even the way better. It is operated by Indian Army, so you can take rest here. Like it's opposite in Changu Lake, or so yeah, you can take rest here. क्योंकि जब ज़्यादा ठंड लगे तो आप यहाँ आराम कर सकते हो। Good morning guys, and this is day 6, day 5th later view. So this is my final day stay in Sikkim, and from today onwards I will be back to my home. So when you are planning to visit Sikkim, there are some advices that I would like to give you. Like just keep an extra day or two. Like जहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है तो आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे साइट सीइंग करने के लिए फिर वो टाइम नहीं मिलेगा, तो आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही लेकर आओ। दूसरा कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो लाइक नॉर्थ सिक्किम 0 पॉइंट, तो वहाँ के लिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो, और कैम्फर वगैरह, पैरासीटामोल वगैरह, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इतना माइनस में रहता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि मोस्ट पीपल से कि सिक्किम मे इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट सिक्किम, बट आई वुड नॉट रिकमेंड टू एट दैट टाइम, बिकॉज कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है मई में, और बारिश भी होती रहती है। तो और इवन ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉग एंड ऑल रहता है, तो आपको साइट सीइंग या विज़िट जो भी है क्लियर नहीं मिलेगा। तो क्योंकि मैं जैसे कि मैं आया हूँ तो नाथुला क्लोज़ है ड्यू टू लैंडस्लाइड, बाबा हरभजन सिंह मंदिर क्लोज़ है ड्यू टू लैंडस्लाइड, और लाचेन क्लोज वो तो 1-1.5 महीने से ही है, तो वो तो मैं पहले से ही पता था। बट हमने जो बेस्ट टाइम से अच्छे से एक्सप्लोर किया वो है नॉर्थ सिक्किम, जो कि लाचुंग, वहाँ आपको खाना बढ़िया नहीं मिलेगा। तो आप ये कर सकते हो वहाँ के लिए, या कुछ स्नैक्स वगैरह खुद के लिए कैरी करो, क्योंकि वहाँ खाना बढ़िया नहीं है एकदम। यू विल नॉट लाइक द फूड, इवन एक्सपेंसिव भी है। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। अकॉर्डिंग टू मी ईदर फेब्रुवरी और मार्च और मिड अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट सिक्किम, क्योंकि उस टाइम ना वहाँ पे लैंडस्लाइड का कोई इशू नहीं रहता है और फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, तो आपको व्यू बहुत बढ़िया मिलेगा, वेदर क्लियर मिलेगा, नो फॉग, नथिंग, नो लैंडस्लाइड। तो आई विल ट्राई टू विजिट सिक्किम whenever in future I will keep in mind that कि ना मैं वो विज़िट करूँ फेब, मार्च या मिड अप्रैल में। तो लाइक एक मेरे होटल के बगल में एक टेंपल टाइप में है, तो हम लोग एक दिन गए थे वहाँ, लेकिन वो उस टाइम तक क्लोज हो चुका था। तो फिर से अभी जाकर देखता हूँ कि अगर वो खुला रहेगा तो मैं देख लूँगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि बाद में देखूँगा, बट टाइम नहीं मिला। तो मैं सोचता अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि मुझे अभी जाने में 1-2 घंटे हैं, तो जस्ट जाके देख लेता हूँ। आई थिंक अभी भी क्लोज है, बैड लक।
लिटरली बैड लक यार, पता नहीं मतलब मैं सबसे गलत टाइम पे आया हूँ सिक्किम घूमने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर क्लोज्ड ड्यू टू लैंडस्लाइड और ड्यू टू टाइमिंग्स, या इट्स क्लोज्ड। तो चलता हूँ और करता हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि है तो क्लोज, तो मेरा टाइम भी होने वाला है कि मैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलूँगा। तो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 आवर्स टू रीच सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी, बट माई ट्रेन इज़ फ्रॉम सिलीगुड़ी, तो मैं यहाँ से सिलीगुड़ी जाऊँगा एंड इट विल टेक अराउंड 5 to 6 आवर्स। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ से वापस निकलते हैं वापस से सिलीगुड़ी की ओर। सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड गोइंग बैक टू माई होम, सो गोइंग बैक टू टैक्सी स्टैंड फॉर सिलीगुड़ी। और सो दिस इज़ इट फॉर दिस ब्लॉग। इट वॉज लाइक अच्छा ट्रिप था यार, एंड टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ मोर, please like this video, share this video, comment on this video. This is me, Shorya Bharti, signing off. Till then, bye, see you, take care.